हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब फॉर यू। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग। इससे पहले हमने टीचिंग की कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव इन सभी को डिस्कस कर लिया है। आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के मेन टॉपिक की, जो कि है आपका लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें हम देखेंगे मेमोरी लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है टीचिंग। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी टीचिंग क्या होती है, पर्पसफुल एक्टिविटी होती है जिसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। टीचिंग का क्या उद्देश्य होता है कि जो भी बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं टीचर के पास, वो अपने आप जो है अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें, कुछ सीख सकें, ताकि वो जिंदगी में अच्छा कर सकें अपनी लाइफ में। ठीक है, थ्रू द टीचिंग अ टीचर ब्रिंग अ डिजायरेबल चेंज इन द लर्नर। कि टीचिंग के द्वारा ही, टीचिंग के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से ही एक शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी में एक वांछनीय परिवर्तन जो है वो ला पाता है। और बोथ द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये दोनों ही एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द ऑल राउंड पर्सनैलिटी, जिससे क्या होता है, डेवलपमेंट होती है। टीचिंग से क्या होता है, एक बच्चे की, जो लर्नर है, जो सीखने के लिए आया है, टीचर के पास सीखने के लिए आया है, उसकी डेवलपमेंट होती है ऑल राउंड पर्सनैलिटी के लिए। ठीक है, इन द फाइनल गोल टीचिंग एंड लर्निंग। ड्यूरिंग द टीचिंग, जब भी टीचिंग होती है, टीचिंग के दौरान क्या होता है, इंटरेक्शन होता है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। टीचर कौन हुआ, यहां पर बोला है टीचर कौन है, एक्सपीरियंस पर्सन है, जिसको कि क्या है, एक्सपीरियंस है। और स्टूडेंट क्या है, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस पर्सन है, जो कि स्टूडेंट है। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। हियर द मेन एम क्या है, चेंज करना, किसको, बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स को। ठीक है, कि स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करना टीचिंग के माध्यम से। और टीचर टीच करता है किसको, स्टूडेंट्स को, इन 3 लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को। जैसे कि कौन कौन से लेवल है, आपका मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल। इन 3 स्तरों के आधार पर इनको पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। उन्हें शिक्षार्थी के विकास के चरण के बारे में ध्यान में रखना होगा, ताकि वांछनीय शिक्षण, शैक्षणिक उद्देश्य को जो है वो प्राप्त किया जा सके। ये 3 स्तर किस तरह से ही, पहले तो बोलते हैं हिंदी में स्मृति स्तर, दूसरा है समझ का स्तर, और तीसरा है चिंतनशील स्तर। मेमोरी लेवल जो कि होता है थाउटलेस, जहां पर एक बच्चा जो है वो शुरू से, जब जो बिल्कुल छोटा बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, तो उसको इतनी समझ नहीं होती, वो थॉटलेस टीचिंग करता है, मतलब सीखता है। उसको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, विचारहीन शिक्षण के माध्यम से जो है उसको क्या किया जाता है, टीच किया जाता है। कि उसको खुद की समझ नहीं है कि क्या जिंदगी में सही है, क्या गलत है, उसको नहीं पता। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में जब जो स्टूडेंट है वो क्लास 4 या 6, 7, 8 तक होगा, तो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। थाउटफुल टीचिंग होती है, जहां पर कुछ एक चीजें जो है वो बच्चा समझना जो है स्टार्ट कर देता है। एंड थर्ड है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, अपर थॉटफुल लेवल बोला जाता है इसको। जैसे कि आप क्या करेंगे, अपनी मास्टर डिग्री करते हैं, पीएचडी करते हैं, जहां पर आपको खुद से वर्क करना पड़ता है। ठीक है, सबसे अपर थॉटफुल लेवल इसे बोला जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल को। ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले आता है आपका मेमोरी लेवल, जैसे लीस्ट थाउटफुल। जब बच्चा बहुत छोटा होता है और शुरू शुरू में वो स्कूल जाता है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक वो कुछ नहीं जानता है। इसे जिसे रोड लर्निंग भी कहते हैं। जो टीचर ने समझा दिया वो उसे ठीक लगेगा, जो टीचर ने उसे बता दिया वो उसको सही लगेगा, वो खुद से कुछ नहीं सोचता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है जिसमें थाउटफुल है। जब आप क्लास 5th, 6th, 7th, 8th में रहे होंगे, तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। कुछ कुछ बच्चा जो है वो सेल्फ स्टडी करने की भी यहाँ पर कोशिश कर। ठीक है, ये थॉटफुल लेवल है जिसे अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। और ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। थर्ड लेवल कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतनशील स्तर जिसे बोला जाता है। जब हम अपनी हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, खुद से डूइंग एंड लर्निंग का कंसेप्ट जो है वो अडॉप्ट करते हैं, ताकि हम खुद से करके सीखने की कोशिश करते हैं। ये मोस्ट थाउटफुल होता है। यहाँ पर टीचर का रोल थोड़ा कम होता है और स्टूडेंट्स का, लर्नर का रोल जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करते हैं अपना फर्स्ट लेवल, जो कि क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का? इज जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, की यहां पर सिर्फ टीचर जो है इम्पार्ट करता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज देता है किसको? लर्नर को। ये लेवल जो है किसने दिया है? हर्वर्ट ने दिया है। हर्वर्ट इज कंसीडर्ड द एक्सपोनेंट ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। हर्वर्ट को क्या माना जाता है? एक्सपोनेंट माना जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किस तरीके से होती है? तो बोला है ऑब्जेक्टिव क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का? इज जस्ट क्या करना? इम्पार्ट करना इंफॉर्मेशन। कि जैसे आपने देखा होगा बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं, जब स्कूल जाने की कोशिश कर, जब स्कूल जाते हैं तो टीचर क्या करते हैं, जैसे टेबल ही याद करवाते हैं, तो उससे रोट लर्निंग कहते हैं। सिर्फ वो यदि कोई लेसन भी उसको टीच कर रहा है तो वो सिर्फ क्या करता है? इम्पार्ट करता है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, और जिसके माध्यम से क्या करता है? स्टूडेंट जो लर्नर होगा वो नॉलेज लेता है। और नॉलेज और इंफॉर्मेशन इज फैक्चुअल इन नेचर। जो भी नॉलेज देगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सिर्फ फैक्ट के आधार पर होगी, फैक्चुअल इन नेचर होगी, विच इज एक्वायर थ्रू अ मैकेनिकल प्रोसेस, जिसको कि किस माध्यम से एक्वायर किया जाता है? मेमोराइजेशन, याद करके, और रोट लर्नर, जैसे कि रट्टा मारने की विधि, जैसे रोट लर्निंग की का मेथड भी अपनाया जाता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो कवर करता है ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ब्लूम टैक्सोनॉमी से भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर बोला है शिक्षण का स्तर केवल ब्लूम के वर्गीकरण के ज्ञान आधारित उद्देश्य को कवर करता है। ठीक है, जहां छात्र जो है वस्तुओं, घटनाओं, विचारों और अवधारणाओं को पहचानना, याद करना और याद रखना आदि यहां पर सीखते हैं। ठीक है, कि यहां पर ब्लूम टैक्सोनॉमी में वेयर द स्टूडेंट लर्न करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉल करते हैं, जो भी उसके टीचर ने उसे बोला होता है उसे वो रिकॉल करते हैं, ऐसे रोट लर्निंग के माध्यम से। ठीक है, और रिमेंबर करते हैं, और आइडिया, इवेंट, कंसेप्ट और रिटेन दम इन द मेमोरी। ठीक है, ताकि उसे अपनी स्मृति में जो है, मतलब अपनी मेमोरी में जो है वो बनाया जा सके। ठीक है, बोला है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज लैक इनसाइड साइकोलॉजिकली, इट इज कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, कि इसे कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। तो आपकी ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है? हर्वर्ट ने दिया है। ठीक है, हर्वर्ट ने दिया है। हर्वर्ट की थ्योरी के द्वारा ये सपोर्ट करता है हर्वर्ट की थ्योरी को ऑफ एप्रिसिएशन, व्हिच स्टेटेड दैट लेवल ऑफ टीचिंग सीक लर्न टू एक्वाइंट हिमसेल्फ with the relationship between the fact and principle। बोला है हर्वर्ड की थ्योरी, सबसे पहले याद रखिएगा सिर्फ इतना की पॉइंट कि आपको मेमोरी लेवल किसने दिया है? हर्वर्ड ने दिया है। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेज मानी जाती है टीचिंग की। क्या करना? गेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ताकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सके? ले सके, प्राप्त कर सके। पहला चरण जो है वो माना जाता है, फर्स्ट स्टेज जो है वो मानी जाती है, और यूजफुल होता है जो भी चिल्ड्रन होते हैं, छोटे लोअर क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, और देयर इंटेलेक्ट इज अंडर डेवलपमेंट एंड दे हैव अ रोट मेमोरी। ठीक है, और जो हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, जिसका एम क्या है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना, कि फैक्ट के आधार पर इंफॉर्मेशन देना, और टू ट्रेन करना मेमोरी को, रिटेन करना, ताकि जो भी उन्होंने लर्न किया है उसको याद रखा जा सके, और रिप्रोड्यूस करना एंड रिकॉग्नाइज द लर्न इंफॉर्मेशन व्हेन एक्वायर। ठीक है, ताकि जो है वो क्या किया जा सके? स्मृति भंडारण में सीखने की सामग्री को फिर से प्रशिक्षित करना, मतलब जो उन्होंने सीख लिया है उसको रोट लर्निंग के माध्यम से दोबारा याद करवाना। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर जो भी उसने सीखा है उसको वो रिकॉल कर सके। ठीक है, याद रख सके। ठीक है, ये है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। बोला है इस लेवल में, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, टीचर डोमिनेटेड मेथड आर यूजफुल लाइक ए ड्रिल। कि यहां पर इस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या करता है? एक टीचर जो है वो एक ड्रिल की तरह, जैसे होता है ड्रिल की तरह रिवीजन करवा के, क्वेश्चन पूछकर बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है। और इवेल्युएशन सिस्टम कैसा होता है? मेनली द ऑरल, कि उसको ऑरली तरीके से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, रिटर्न तरीके से, या ऐसे टाइप एग्जामिनेशन भी वो ले सकते हैं इवेल्युएशन करने के लिए। ठीक है, और गुड मेमोरी जो है वो इंक्लूड करती है रैपिडली
इन लर्निंग स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, रिपीटेडली जैसे रिपीट किया जाता है, रिपीट करवा करवा के उसको रिकॉलिंग करवाना है, और ताकि उनकी जो भी एबिलिटी है वो स्ट्रांग हो सके, अपना उनका जो भी बुद्धि क्षमता है वो स्ट्रांग हो सके, ठीक है। और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो एक्ट करती है एज अ फर्स्ट स्टेप फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज प्री रिक्विजिट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। बोला है कि स्मृति स्तर जो है वो शिक्षण के समझ और चिंतन स्तर जो हमारा नेक्स्ट लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, उसका पहला स्टेप क्या होता है, मेमोरी लेवल। देखो कि हर कोई इंसान जो है वो शुरू से ही सीख कर थोड़ी ना आया होता है, तो सबसे पहले वो मेमोरी लेवल में आता है, सबसे पहले वो रट्टा मारने की कोशिश करता है। जैसे कि हम जब स्कूल में छोटे थे तो हमें रोट लर्निंग के माध्यम से जो है वो पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो जब हमें वो शुरू कर एट द बिगिनिंग लेवल पर हम जो है वो सीखना स्टार्ट हो गए, हमने सीखना शुरू कर दिया, तब जाके हम अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचे, और फिर जाके हम हायर एजुकेशन, जिसको कि आप हायर स्टडीज करके ही आप लोग आज यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हो, उसी के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचने से पहले सबसे पहले मेमोरी लेवल आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। अब जानने की कोशिश करते हैं हार्वर्ड जिन्होंने की मेमोरी लेवल दिया है, उन्होंने मेंशन किए हैं 3 फॉर्म ऑफ मेंटल रियलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचर लर्निंग में एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। दे आर सेंस, इंप्रेशन, इमेज, इलेक्टिव एलिमेंट ऑफ प्रेशर एंड प्रे, ठीक है, कि वो 3 लेवल दिए हैं। बोला है कि हार्वर्ड ने मेंशन किए हैं 3 फॉर्म मेंटल रियलिटी के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसके लिए, कि ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचा जा सके। बोला है ये क्या है, सेंस, इंप्रेशन, इमेज जिसे कहते हैं, ठीक है। और ताकि हम अपनी सेंसेस के माध्यम से सेंसेस के माध्यम से हमें पता चल जाता है, जैसे कि यदि हम पानी को टच कर रहे हैं तो ये पानी गर्म है, ठंडा है, हम सेंसेस के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं ना, और इमेज दिखाकर आपको पता चल जाता है कि ये इमेज कौन से किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। और इलेक्टिव एलिमेंट ऑफ प्रेशर एंड पेन, ठीक है। तो और हार्वर्ड ने अरेंज किया है द टीचर इज कंसीव्ड एज एन आर्किटेक्ट एज वेल एज अ बिल्डर, ठीक है। उन्होंने हार्वर्ड ने ये कहा है कि शिक्षक कौन होता है, एक मेमोरी लेवल में हम शिक्षक को क्या मानते हैं कि वो आर्किटेक्ट है, किसका, ताकि बच्चे के माइंड को डेवलप किया जा सके, स्टूडेंट के बिल्ड किया जा सके उसके माइंड को ऑफ द स्टूडेंट, बाय किस तरीके से मैनिपुलेट करके आइडियाज, जो भी उसके आइडियाज हैं उनको मैनिपुलेट करके कंस्ट्रक्ट करके स्टूडेंट सर्कल ऑफ थॉट को, ठीक है। उन्होंने 6 स्टेप दिए हैं टीचिंग के। सबसे पहले आता है प्रिपरेशन, सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, फिर जनरलाइजेशन की तरफ जाएंगे, एप्लीकेशन जाएंगे, इवेल्युएशन करेंगे। सबसे पहले हम मेमोरी लेवल में क्या करते हैं, बच्चों को प्रिपेयर करवाते, ठीक है, मतलब उनके, फिर हम क्या करते हैं, हम पूरा एक बनाते हैं कि किस तरह से हमने बच्चों को जो है वो क्या करवाना है, स्टडी करवाना है, फिर प्रेजेंट करते हैं उनके सामने, फिर कंपैरिजन करते हैं कि इस तरीके से यदि हम इस माध्यम से यदि हम टीचिंग करेंगे तो उन पर अच्छा इफेक्ट जा रहा है, मतलब कितने हद तक बच्चे जो है वो समझ रहे हैं, कितनी हद तक नहीं समझ रहे हैं, फिर जनरलाइजेशन करते हैं, फिर उसको दोबारा से एप्लीकेशन करते हैं, फिर इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेरिट एंड एडवांटेजेस ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको कि आपका स्मृति स्तर कहते हैं, बिल्कुल लीस्ट थॉटफुल होता है। यहाँ पर बच्चा जो अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता, सिर्फ एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाने की कोशिश करता है या किसी को समझ नहीं आया, किसी ने आज तक जो है वो स्टडी करी नहीं है, भले ही छोटा है या बड़ा, ठीक है। तो जब वो शुरू में सीखने की कोशिश करता है, सबसे पहले हम मेमोरी लेवल में ही आते हैं, ठीक है। और ये यूजफुल है यंग चाइल्ड के लिए, छोटे बच्चों के लिए, यंग चिल्ड्रन के लिए, और है यूजफुल है फॉर एक्विजिशन ऑफ फैक्ट के लिए, इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडल स्ट्रक्चर, और हेल्प करता है ये चिल्ड्रन लर्न अ न्यू कंसेप्ट, ताकि चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है वो न्यू कंसेप्ट को लर्न कर सकें। और यूजफुल है
फॉर स्लो लर्नर, जो भी लर्नर है यदि वो स्लो है, मतलब अच्छे तरीके से वो उनका मेमोरी लेवल इतना अच्छा नहीं है कि वो एकदम से चीजों को कैच कर सके, मतलब समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, तो उनके लिए भी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो बहुत बढ़िया है। एंड द बेसिस ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, कि शिक्षण की समझ और चिंतनशील स्तर की का आधार, ठीक है। ये तो था मेरिट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की, ठीक है, बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, कि सबसे पहले हम कहाँ आते हैं, मेमोरी लेवल में हम कुछ सीखते हैं, उसके बाद हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर जाते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की तरफ, ठीक है। अब हम जाने की कोशिश करते हैं डीमेरिट, ठीक है। डीमेरिट्स क्या क्या है, हम डीमेरिट्स का क्या मतलब होता है, क्या अवगुण है, क्या नुकसान है आपके मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। तो बोला नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, कि ये हायर क्लासेस के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ रोड लर्निंग का मेथड अपनाया जाता है, तो ये हायर क्लासेस के लिए सुटेबल नहीं। और यूज किया जाता है रोट मेमोरी को, ठीक है, कि बच्चों को कुछ भी समझाया नहीं जाता, सिर्फ उनको रट्टा मरवाया जाता है, ऐसे रट कर स्मृति का उपयोग किया जाता है। और डोमिनेंस ऑफ टीचर है, ठीक है, यहां पर जो है शिक्षक का वर्चस्व है, ठीक है। और लिटिल इंटरेक्शन, बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्लासरूम, ठीक है। और नो रूम फॉर इनिशिएशन एंड सेल्फ लर्निंग फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। यहां पर बोला है छात्रों के लिए दीक्षा और आत्म शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, कि यहां पर सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ रोट लर्निंग का कंसेप्ट जो है वो अडॉप्ट करते हैं, बच्चों को कुछ भी प्रैक्टिकल करके जो है समझाया नहीं जाता। बोला है कोई भी सेल्फ वो खुद से नहीं सीख सकते स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, इस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। फिर है नॉट इंटरेस्टिंग मोटिवेशन, उनको अंदर से कोई मोटिवेशन, मतलब आंतरिक प्रेरणा जो है वो यहां पर इस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में नहीं। फिर है प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट क्या मतलब है, कि शिक्षा प्रबंधन की समस्या होती है, लॉस ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल, ठीक है, कि एक स्टूडेंट जो है वो यदि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को अडॉप्ट करता, मतलब शुरू में जब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में होता है, बिल्कुल लीस्ट थॉटफुल होता है, जब वो नया नया या तो स्कूल जाने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी नया सीख रहा है, ठीक है, तो उसको पहले कुछ भी पता नहीं होता, तो मतलब बिल्कुल थॉटलेस, लीस्ट थाउटफुल होता है, कि उसे समझने की जरूरत वहां पर नहीं होती, सब कुछ जो है वो टीचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो टीचर उसे सिखाता है वही वो सीखता है, अपना बुद्धि मस्तिष्क लगाने की कोशिश नहीं करता है, बिल्कुल रोट लर्निंग का कंसेप्ट वहां पर अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। सबसे पहले ये याद रखना है कि मेमोरी ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग जो है हर्वर्ट ने दिया है सबसे पहले, और दूसरा क्या है, लीस्ट थाउटफुल होता है, ठीक है। और थर्ड बोला है कि यहाँ पर टीचर का रोल थोड़ा ज्यादा होता है, स्टूडेंट्स का कम होता है, ठीक है। टीचर सेंटर मेथड इसे कहा जाता है, ठीक है, टीचर सेंटर लेवल इसे कहा जाता है टीचिंग का, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं 3 लेवल। सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल, जहां पर हम रूट लर्निंग का कंसेप्ट करते हैं। आपने देखा होगा जब हम बहुत छोटे रहे होंगे तो हमें 2 का टेबल किस तरह से याद करवाया जाता था, बिल्कुल ऐसे रट्टा मरवा के, है ना। तो फिर हमने कुछ कुछ जाने की कोशिश की, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आए, फिर हमने हायर एजुकेशन करी, हमने सब कुछ, जैसे कि अपनी थीसिस, मास्टर डिग्री में हम थीसिस सॉरी और डेजिटेशन वगैरह करते हैं, पीएचडी में हम थीसिस जो है वो बनाते हैं, तो वहां पर हम खुद से लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट जो है अडॉप्ट करते हैं, वो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम जाने की कोशिश करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। आई होप आपको यहाँ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और लेवल्स क्या क्या होते हैं ये हमने जानने की कोशिश करी, एक एक 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, हार्वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे, फिर मेरिट डीमेरिट इनको जानने की कोशिश करी। अब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, थैंक यू सो मच।